ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्थो अध्यायम गायत्री अध्याय तथा उसका अंगन्यास। नारद जी बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे भूत भव्य जगत प्रभु, मैंने गायत्री मंत्र विग्रह तथा दिव्य गायत्री कवच के विषय में सुन लिया है। मैं शेष गायत्री अध्याय सुनना चाहता हूँ, जिसके धारण करने से गायत्री जप से प्राप्त होने वाला संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, देवी का गायत्री अध्याय अर्थ वेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है, रहस्यों में भी अति रहस्य युक्त उसी का प्रसंग वर्णन मैं आपसे करूंगा। विराट रूप वाली वेद माता महादेवी गायत्री का ध्यान करने के बाद अंगों में इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए। पिंड तथा ब्राह्मण में स्थापित एक तत्व की पार्टी अपने तथा देवी में भेद की भावना करनी चाहिए। साधक को देवी के रूप में तथा अपने शरीर में तन में भाव रखना चाहिए। देव भाव संपन्न हुए बिना देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा वेताओं ने कहा है। इसीलिए अवैध संप्रदान के लिए अपने शरीर में इन देवताओं की भावना करनी चाहिए। हे नारद, मैं वह उपाय बता रहा हूँ जिससे तन्मयता प्राप्त हो सकती है। स्वयं में नारायणी इस गायत्री अध्याय का ऋषि कहा गया हूँ। गायत्री इसका संत है और भगवती परमेश्वरी इसकी देवताएं। पूर्व में कही गई रीति से अपने 100 अंकों में क्रम से इनका न्यास करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम निर्जन स्थान में किसी आसन पर बैठकर एकाग्रचित्त हो भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। हब अंग न्यास विधि बताई जाती है। मस्तक में दौड़ नामक देवता, दंत पंक्तियों में दोनों अश्विनी कुमार, दोनों ओटों में दोनों संध्याओं, मुख में अग्नि, जिया में सरस्वती, गिवा में बृहस्पति, दोनों रस्तनों में आठों वसुओं, दोनों भुजाओं में मरुड़ गणों, हृदय में पर्जन्य, उदर में आकाश, नाभि में अंतरिक्ष, दोनों कटी के देश में इंद्र तथा अग्नि, जगन में विज्ञान गण प्रजापति, एक उरु में कैलाश तथा मल्य कीरे, दोनों घुटनों में विश्व देवो, पिंडली में कौशिक, गुआ देश में उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अधिष्ठा देवता, दूसरे उरु में पितरों, पैरों में पृथ्वी, अंगुलियों में बृहस्पति, रोमों में ऋषियों, नखों में मरुत, हड्डियों में गरों तथा रुधिर एवं मांस में ऋतुओं की भावना के सत्वस्व, जिनके लिए एक पल के सम्मान है तथा जिनके आदेश से सूर्य और चंद्रमा दिन रात विभाजन करते हैं। मैं उन परम श्रेष्ठ दिव्य तथा शस्त्र नेत्रों वाली भगवती गायत्री का शरण ग्रहण करता हूँ। ओम सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज को नमस्कार है। ओम पूर्व दिशा में उदय होने वाले उन सूर्य को नमस्कार है। प्राप्त कालीन उन सूर्य को नमस्कार है। आदित्य मंडल में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली उन गायत्री को नमस्कार है। प्राप्त काल गायत्री का अध्यय प्राप्त करने वाला रात्रि में किए हुए पाप का नाश करता है। पाप का नाश करता है। सारे काल में इसका पाठ करने वाला दिन में किए गए पापों का शमन करता है और सारे तथा प्राप्त दोनों वेलाओं में पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। वह समस्त तीर्थों में स्नान किया हुआ हो जाता है। वह सभी देवताओं के लिए ज्ञात हो जाता है। गायत्री की कृपा से मनुष्य अपास्य पासन अभक्ष्य भक्षण अभोज्य भोजन अशोष्य शोषण असाध्य साधन लाखों दुष्प्रतिग्रह सभी प्रकार के प्रतिग्रहों को पंक्ति दूषण तथा असत्य वसन इन सभी से पवित्र हो जाता है। उनकी कृपा से अब्रसारी भी ब्रह्मचारी हो जाता है। इस गायत्री हत्या के पाठ से 1000 यज्ञों के करने से होने वाला फल प्राप्त हो जाता है। मैं इसके पाठ से 60 लाख गायत्री जब से मिलने वाले फल प्राप्त हो जाते हैं। इसके अनुष्ठान से सम्यक प्रकार के 8 ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्राप्त काल पवित्र होकर इस गायत्री अध्याय का पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा स्वयं भगवान श्री नारायण ने कहा है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रम संहितायां द्वादश स्कंधे गायत्री अध्याय नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः गायत्री। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति